हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आर मैथ्स इंस्टीट्यूट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं नॉर्मल फॉर्म की क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 3 डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख लिए होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 tan x dy अपॉन डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू ई की पावर एक्स सेक एक्स। अब देखिए, जो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी कितना हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, तो अपने को कोई चेंज यहाँ करने की कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पर बस अपन क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे कंपेयर करेंगे। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू -2 tan x की वैल्यू माइनस प्लस 5x और आर की वैल्यू मिल जाएगी ई की पावर एक्स सेक एक्स। अब अपन क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म के लिए प्रथम अवकलज होता है, उसको हटाने के लिए u इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ई की पावर -12 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। यू इज इक्वल टू ई की पावर -12 पी की जगह कौन सी वैल्यू जाएगी, माइनस का tan x dx। अब अपन पता है tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log sec x। तो वापिस क्या करेंगे, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन tan x। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log sec x। log और ई क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, तो कट के क्या बच जाएगा, u इज इक्वल टू हो जाएगा sec x। अब दूसरा फॉर्मूला s इज इक्वल टू कितना होता है, s इक्वल टू होता है r e की पावर पॉजिटिव हाफ इंटीग्रेशंस p dx। अभी फॉर्मूला कैसे हैं आपको हमने डेराइव करके भी बताए हैं, वो लेक्चर देख लीजिएगा। s इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है, तो ई की पावर एक्स साइन सेक एक्स ई की पावर 1/2 इंटीग्रेशंस पी की वैल्यू कितनी, माइनस का 2 tan x dx। अब वापस से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा नेगेटिव में, ठीक है ना। ई की पावर एक्स, यहाँ पर क्या बच जाएगा, ई की पावर एक्स सेक एक्स। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, लॉग सेक एक्स हो गया। और ई की पावर में है तो कितना आ जाएगा, लॉग सेक की पावर कितना आ जाएगा, माइनस का पावर होल पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब यहाँ पर कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा, एस इज इक्वल टू ई की पावर एक्स और सेक की होल पावर कितने आ जाएगी, होल पावर -1 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे थोड़ा, तो ई की पावर एस इज इक्वल टू ई की पावर एक्स सेक एक्स अपॉन सेक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, एस इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। आई इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू -1/4 पी स्क्वायर -1/2 डी पी अपॉन डी एक्स। सभी की वैल्यू पुटअप कर लेंगे, आई इज इक्वल टू एस, क्योंकि जो कितना है 5 है, ये एस नहीं है, ये 5 है ना, -1/4 10 की वैल्यू कितनी है, 2 tan x का होल स्क्वायर -1/2 डी अपॉन डी एक्स माइनस का 2 tan x। आई इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस, तो यहाँ पर के माइनस का 2 tan x, ठीक है। अब आई इज इक्वल टू 5 माइनस इसका स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा 4, और इसका 10 स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना आ जाएगा, 2 तो कॉमन निकल जाएगा, 10 का कितना होता है सेकंड, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। आई इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर। अब अपन जानते हैं 1 + tan स्क्वायर को क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा सेक स्क्वायर -10 इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहाँ पर अपन ने क्या कर कॉमन के ले लिया, जैसे अपन ने कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, देखिएगा माइनस का और ये पॉजिटिव का, तो यहाँ पर ये 1 बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा। अब डी की समीकरण में रखने पर क्या होता है, d2v/dx² प्लस आई वी इज इक्वल टू एस। आई और एस का वैल्यू रख देंगे, कितना आ जाएगा, d2v/dx प्लस 6v इक्वल टू एस की वैल्यू कितनी, ई की पावर एक्स। यहाँ पर d बराबर d/dx ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, d² प्लस 6v इक्वल टू ई की पावर एक्स। v को कॉमन ले लिया, कितना आ गया, d² प्लस 6v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, सहायक समीकरण लेने पर। अब यहाँ पर अपन इस क्वांटिटी को क्या करते हैं, d² प्लस 6 इक्वल टू 0 बाई टी पी करेंगे, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-√i/6 है ना। अब यहाँ पर इसका पूरक फलन कितना हो जाएगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये कैसा है मैं आपको बता चुका हूँ, वो लेक्चर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बार बार एक्सप्लेन करने पर वीडियो लॉन्ग हो जाता है और बाकी लोग क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊँगा, ठीक है ना। आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। सी इज इक्वल टू हो जाएगा cos
6x प्लस C2। अब अपने को यहाँ पर देखिएगा पी भी निकालना पड़ेगा। तो पी इसका फॉर्मूला कितना, e की पावर x d2 स्क्वायर प्लस 6x। अब यहाँ पर सीधा फॉर्मूला क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना, x का मल्टीप्लाई 1 है तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। पी आई इज इक्वल टू ई की पावर x, तो x कितना मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 6, तो ई की पावर x अपॉन 7 हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा अपना सी एफ प्लस पी आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई। तो सी एफ अपना था सी इज इक्वल टू हो जाएगा C1 cos रूट 6x प्लस C2 ब्रैकेट क्लोज प्लस पी आई कितना है ई की पावर x बाय 7। अपन जानते हैं यहाँ पर y बराबर अपन ने क्या माना था u इंटू वी। यू की वैल्यू कितनी है sec x, तो वही अपन वैल्यू पुटअप कर लेंगे यहाँ पर वापस। देखिएगा u और v की वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा sec x, ब्रैकेट में आ जाएगा C1 cos ब्रैकेट रूट 6x प्लस C2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/7 ई की पावर x। तो यहाँ तक अपने को क्या मिल गया, अपने को कंप्लीट सॉल्यूशंस मिल गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 5, d2y/dx² माइनस 4x dy/dx प्लस ब्रैकेट 4x² माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज y इक्वल टू -3 ई की पावर x² साइन 2x। अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म से अपन क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। p की वैल्यू हो जाएगी -4x, q की वैल्यू हो जाएगी ब्रैकेट 4x² माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, r की वैल्यू हो जाएगी -3 ई की पावर x² साइन 2x। वही अपन नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म में d2v/dx² प्लस i इंटू वी इक्वल टू एस। अब यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए अपने सबसे पहले क्या करते हैं, प्रथम अवकलज यानी कि इस वाली क्वांटिटी को अपने रिमूव करना होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है u इज इक्वल टू ई की पावर -12 p dx, ई की पावर -12। अब ई की वैल्यू पुटअप करने पर कितना आ जाएगा, -4x। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो माइनस से माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर 2 बच जाएगा। तो u इज इक्वल टू बच जाएगा ई की पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा x²/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रिमेन बच के जाएगा u इज इक्वल टू ई की पावर 2x। इसको समीकरण नंबर 2 लीड कर लिया। s बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 p dx। s इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है -3 ई की पावर x² साइन 2x ई की पावर 1/2 -4x dx कैंसिल आउट होके सिमिलरली यहाँ पर जो आए थे वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, बस पॉजिटिव में आ जाएगी। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। देखिएगा सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, ई की पावर -x²। तो यहाँ पर देखिएगा s इज इक्वल टू 3 ई की पावर x² साइन 2x ई की पावर माइनस का क्या आ जाएगा x²। बेस से में पावर एड हो जाएगी, कितना बन जाएगा 0। तो रिमेन क्या बच जाएगा, s इज इक्वल टू -3 साइन 2x। आई की वैल्यू निकालेंगे अपन यहाँ से, आई इज इक्वल टू हो जाएगा q -1/4 p² -1/2 p dp/dx। आई इज इक्वल टू ब्रैकेट 4x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज 1/4 p का स्क्वायर कर लेंगे, -4x का स्क्वायर -1/2 d/dx माइनस का 4x। आई इज इक्वल टू हो जाएगा 4x² -1 माइनस इसका करो कितना 16x² कट जाएगा, कितना बन जाएगा -4x बच जाएगा। इसका करेंगे कितना आ जाएगा, -4x हो जाएगा, और 2 से 2 कितना हो जाएगा 2। तो ये -4x और ये पॉजिटिव दोनों कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो प्रसामान्य रूप में वैल्यू अपन पुटअप कर लेंगे। तो वैल्यू पुटअप करने पर फाइनली अपने को इक्वेशंस मिल जाएगी, d2v/dx² प्लस आई की वैल्यू कितनी थी 1, v हो जाएगा इक्वल टू -3 साइन 2x। अब यहाँ पर वैल्यू अपन क्या करेंगे, d इज इक्वल टू d/dx मान लेंगे, तो d² + 1v इक्वल टू -3 साइन 2x। तो d² + 1 इक्वल टू 0। तो बाई टी करने पर d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा। तो पूरा फलन कितना बन जाएगा, c1 cos x प्लस c2 साइन x। विशेष पी आई 1/d² + 1 -3 साइन 2x। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, d² की जगह अपन क्या रिप्लेस करेंगे,
यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो माइनस इसका आगे माइनस साइन रहेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना बनेगा -4। ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा बीएससी फर्स्ट ईयर में। सीधा इसलिए मैं कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करिएगा, हम उस लेक्चर को एक लेक्चर बना देंगे सीरीज़ और उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो पी आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 sin 2x, इसकी जगह आ जाएगा -4 + 1। अब यहाँ पर देखिएगा ऐड होने पर कितना हो जाएगा -3 sin 2x अपॉन -3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। पी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 sin 2x। सॉल्यूशन कितना होता है CF प्लस पी आई, तो सी एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी इज इक्वल टू हो जाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस sin 2x। y इज इक्वल टू अपन ने क्या लेट करा था सॉल्यूशन, u इंटू वी, यू की वैल्यू कितने e⁻² तो बस वैल्यू पुट अप कर लेंगे यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू e⁻², ब्रैकेट v की वैल्यू ये रही, ब्रैकेट C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस cos sin 2x। तो यहाँ पर अपने को क्या मिल गया, एक पूर्ण हल मिल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा और लेक्चर को पूरा देखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।